औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं सैयद हैदर जाफरी साहब के साथ। अगर आप दिसंबर 2023 की जाके वीडियो देखें, ना सिर्फ मेरी जितनी जाफरी साहब की वीडियो हैं, आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि फरवरी का महीना, फरवरी 2024 का महीना इमरान खान की जीत का महीना है। इमरान खान फरवरी में आपको कुछ ना कुछ चीज़ें नज़र आएंगी। ये उस वक़्त की बात है जब 2023 में हमने लास्ट वीडियो की थी। अब 2024 की लास्ट वीडियो तकरीबन कर रहे हैं। अब मसला अगर देखा जाए कि 2025 कैसा होगा। आपने 8 फरवरी को देखा 2024 को पीटीआई किस तरह जीती। ना सिर्फ हुकूमत को ये पता था, पीटीआई को भी शायद इतना गुमान नहीं था कितनी सीटें ले जाएंगे। जाफरी साहब ने रीडिंग बता दी थी। मैं बात करूं 2025 की, 2025 का नंबर 9 बन रहा है। अलहामी ताकतों का नंबर आ गया है 2009, 2025 का नंबर 9। अब ये इमरान खान का नंबर भी जाफरी साहब ने बताया था कि शौकत खानम उनकी वालदा से 9 नंबर है। ये नंबरिंग, ये जायचा, ये ओवरऑल 25 इमरान खान के लिए कैसा होगा? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम भाई। थैंक यू सर, थैंक यू सर ऑलवेज़ वेलकम। अल्लाह आपको सेहत सलामती दे। लेकिन ये मैं तो आज तक ना कभी क्रेडिट लिया है, ना ही मेरा क्रेडिट बनता है जी। कायनात का वाहिद क्रेडिट उस कारसाज के नाम पे है जो इस पूरे निज़ाम को बनाने वाला है, चलाने वाला है, खालिक है, वही है, उसी के हाथ में है। उसने एनर्जी पैटर्न्स बनाए हैं। हम तो उस एनर्जी पैटर्न्स को पढ़ के सिर्फ अपनी राय देते हैं। हमारा क्रेडिट कौन सा बनता है इसमें। रही बात आदाद की, तो 9 नंबर जो है वो स्पिरिचुअल ताकतों का नंबर होता है, ताकत का, थ्रस्ट का, आगे बढ़ने का नंबर है। और ये नंबर आईके को बड़ा रास आता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। वन लाइनर करना तो अल्लाह ने है, लेकिन जो एनर्जी पैटर्न्स कह रहे हैं, फरवरी 2024 में जिस तरह गेम पलटी थी, जनवरी 2025 में उससे ज़्यादा पलटने जा रही है। और यू विल सी इट कि किस तरफ चीज़ें जाती हैं। इमरान खान का जायचा बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि जी, जिस तरह अल्लाह जो है वो रूहानी लोगों को जंगलात में ले जाता है सिर्फ इसलिए कि वो यकसुई के साथ अल्लाह के साथ जुड़ सके, तो शायद अल्लाह ने आईके से काम लेना है, तो अल्लाह उसको जंगल में ले जाने की बजाय उसको जो है वो जेल में ले गया, यकसुई के साथ अल्लाह के करीब होने का मौका दे रहा है। और इसी तरह जैसे रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत बादशाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मोमिन की फ़रासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त शायद आईके के ऊपर अल्लाह का को बहुत ज़्यादा को करम है और वो अल्लाह से जुड़ चुका है, अल्लाह की कुर्बत में, जो उसके एनर्जी पैटर्न बता रहे हैं। और एनर्जी पैटर्न्स, लोगों का ख्याल होता है कि एनर्जी पैटर्न्स ये जिन, भूत, मौकलात और ये इस किस्म की चीज़ें होती हैं, इनका रूहानियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अक्सर लोग तो यही सर समझते हैं कि बुशरा बीबी ने इसका रूहानियत, बुशरा बीबी के बारे में भी गलत कंसेप्शन है, बिल्कुल मिसकंसेप्शन है। मैंने जितना उनका जायचा देखा हुआ है, बहरहाल लोगों की अपनी पसंद है। मेरा काम बताना है, मेरा काम मनाना तो नहीं है। ना मेरी तरफ से कोई एक बंदा भी ना माने, तो जो कायनात का मालिक है, जिसने मुझे जो है वो एनर्जी पढ़ना सिखाई है, मैंने उसको जाके जवाब देना। मैंने किसी इंसान को तो जवाब देना नहीं है। मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी का लम्हा वो होगा जब कायनात का वाहिद कारसाज मालिक मुझे कहे कि तुम्हें मैंने इल्म दिया था और तुम अपने सौदे बेचते रहे हो। मैंने तो अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करना जी। कोशिश करता हूँ दयानतदारी से काम करूँ, वो भी कोशिश कर सकता हूँ, वो भी करता हूँ या नहीं करता वो भी उसी के हाथ में, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। बुशरा बीबी के बारे में भी जो ये आम ख्याल आता है, चूँकि असल में इंसान जो है वो वही सोचता है जो उसके अंदर होता है। अगर अंदर मनफी ताकतें होंगी तो सोचेगा भी मनफी। बहरहाल हम अपने पॉइंट से हट गए थे। आईके के साथ जो रूहानी ताकतें हैं, रूहानियत का मतलब अमर इलाही होता है। अल्लाह जिसकी जो है वो कंधे पे हाथ रख दे और उससे को काम लेना चाहे, तो कोई वो ताकत जो है वो कभी भी किसी को रोक नहीं सकती या किसी को कुछ कर सकती है। अल्लाह ने कराना होता है। और अल्लाह बड़ी छोटी छोटी चीज़ों से बड़े बड़े काम ले लेता है। दुनिया की बड़ी बड़ी एम्पायर जो हैं वो गर्क हुई हैं। कोई सोच सकता था कि अकमन एम्पायर जो उस वक़्त की तमाम मालूम दुनिया के ऊपर थी, वो कैसे डूब जाएगा उसका सूरज। इसी तरह जो है वो दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी एम्पायर, यू नेम इट, रोमन चले गए,
जो है वो कोई और नहीं रहा, तो ये रहेगा, ये भी नहीं रहा, नाम रहेगा अल्लाह का, और वो राज करेगी कायनात और खल्के खुदा ने राज करना ही है सर, ये होगा, ये कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। पाकिस्तान में जो है वो एट द एंड ऑफ द डे रूल ऑफ लॉ आना ही आना है। ये सारे लोग असल में क्लेंजिंग हो रही है, सफाई हो रही है। ये जितने आप समझ लें कि जितने जो वो गलत पुर्जे इस निज़ाम में लगे हुए थे ना, वो सारे बेनकाब हो रहे हैं और वो सब रिप्लेस होंगे। पाकिस्तान ने सुपरसोनिक जो है ना उससे भी ज़्यादा स्पीड में तरक्की करनी है, दुनिया देखेगी। वो वक्त आ गया है, वो वक्त दूर नहीं है, और मुझे लगता है कि उस सारे सिस्टम को लीड करेगा IK। अब कुछ लोग पूछते हैं कि जी आप रोज़ कह देते हैं IK इज़ कमिंग, कब होगा? तो सर मेरी मर्ज़ी से तो नहीं होना, मुझे ये पता है कि ये होना है, ठीक है। ये कब होना है ये उसके हाथ में है। मुझे ये पता है कि ये जिस तरफ जा रहा है, मानना है माने, नहीं मानना ना माने, मुझे तो परवाह भी कोई नहीं है। मुझे कायनात के मालिक की एक की परवाह है बस, और मेरे से ज़्यादा की परवाह होती भी नहीं है। मैं सारे कितने राज़ी करना। सही बात। सर कुछ लोग कह रहे हैं कि जो इमरान खान कह रहे हैं कभी रेमिटेंसेस की तरफ नहीं जाना, सिविल नाफरमानी, और कभी जाके अमेरिका से प्रेशर डलवाना, ये मुल्क के लिए बड़े मामलात ख़राब होने जा रहे हैं। और इमरान खान सर मुल्क के लिए जो है वो आप बहरहाल, मतलब मैं फिर लोग वैसी बात करते हैं कि ये कुछ चीज़ों की कीमत देनी पड़ती है। जब आपने एक पौधे की जड़ों में जहर डाल ही दिया, तेज़ाब डाल दिया वो उसकी जड़ों में, अब आप कहें कि जी इसके पत्ते जो है वो झुकें भी ना, अब उसके पत्ते गिरें भी ना, अब वो खड़ा भी रहे, तो कैसे होगा? आपने पूरे निज़ाम की तबाही तो पहले ही कर दी हुई है। आपके पूरे मुल्क में ना रूल ऑफ लॉ रह गया है, ना आपके पूरे मुल्क में किसी की कोई इज़्ज़त रह गई है, किसी का कोई वो नहीं रह गया। तो फिर क्या होता है? आखिर में तो यही होता है। उस शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की एक आयत में है कि जब चीता जो है वो बिल्ली को घेर लेता है ना, तो बिल्ली चीते के मुंह पे ऊपर पंजा मार के निकल जाती है। तो ये जब तक आप जो है वो एक चीज़ को ख़त्म करते रहेंगे, तो फिर आप ये कहें कि जी ये भी ना हो वो भी ना हो, तो जिदा गला दबाया वो बेचारा चीका भी ना मारे। अच्छा, PTI के जो इंटरनल मामलात हैं सारे क्लीनिंग की तरफ जाएंगे, कभी कह देते हैं, कभी कोई आ जाता है। PTI के अंदर से सफाई हो रही है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, मुझे लगता है कि आने वाला इलेक्शन जो बहुत ही करीब है उसमें ये बड़े बड़े चेहरे नहीं होंगे। ये जो है ना ये PTI के टॉप की बड़े लीडरशिप बड़े शायद ना ही हो, बहुत कम लोग होंगे जो होंगे। ये मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई लोग होंगे। चीज़ें 24 में बड़े लोग उड़ गए, PTI छोड़ गए, बड़ी जमातें बन गई। 25 में भी जाएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे। आज बदलेगा निज़ाम, पूरी दुनिया का निज़ाम बदलने जा रहा है सर। अब ये एक हर चीज़ की एक एज होती है ना। मैं पहले भी कई दफ़ा अर्ज़ की है कि मैंने ज़िंदगी को बड़ा रैशनल तरीके से पढ़ा है। अंदर के सिस्टम के चलने का नाम ज़िंदगी है, अंदर के सिस्टम के ख़त्म होने का नाम मौत है। तो ये निज़ाम अंदर से ख़त्म होगा। ये जो मैं बार बार जुमला कहता हूँ, स्टेट विद इन द स्टेट एंड सिस्टम विद इन द सिस्टम ठीक होगा, ये अंदर से ही ठीक होगा। अंदर से रिटेलिएशन है, अंदर से ही सारा कुछ होता है, बाहर से होता कुछ नहीं है। जो मर्ज़ी कर लें, कितना कर लेंगे। बिल्कुल, इंसान अपने अंदर भी झांके, इसमें कोई शक नहीं। और फिर पाकिस्तान का निज़ाम आप 1947 से जो कह रहे हैं सर, पाकिस्तान का निज़ाम अब ठीक होगा और ये सिस्टम जो है ये बदलने जा रहा है। अल्लाह ने जब किसी का काम लेना होता है एक हद होती है। मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। और मौला अली अलैहिस्सलाम वही हैं जो सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से रोशन है। सरवर अंबिया सरकार ख़त्मी मरतबत बादशाह कौनैन ने फरमाया, अना वाली में नूर वाहिद, तो उसी नूर का पैकर हैं। तो जो उनकी ज़ुबान से निकला है वो भी एज़ इट इज़ ऐसे ही होगा जैसे सरवर अंबिया सरकार ख़त्मी मरतबत बादशाह कौनैन के कहे हुए लफ्ज़ जो होते हैं। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये निज़ाम चल जाए। एक एज होती है। अल्लाह शैतान को ढील देता है। अल्लाह चाहता तो शैतान को पहले ही ख़त्म कर देता, तो अल्लाह ने ढील दी। तो फिर ढील दी तो इसका मतलब ये है कि शैतानी ताकतें जो हैं वो अपना काम तो करेंगी ना, वो कर रही हैं, पूरी दुनिया में कर रही हैं, हमारे मुल्क में भी कर रही हैं। तो फिर एक वक्त आता था ना कि अल्लाह उस शैतान को भी जो है वो घेर लेता और ख़त्म कर देता। तो एक दिन तो इस निज़ाम ने ख़त्म होना ही होना है, कितनी देर। बिल्कुल सही है नाज़रीन, कोई शक नहीं, ये चीज़ें ठीक होनी है इंशाल्लाह। आप भी दुआ करें, हम भी दुआ कर रहे हैं। 2025 का सूरज पाकिस्तान के लिए उम्मीद, मोहब्बत, प्यार, अमन, तरक्की लेके अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। आतिफ मुझे से ये है जाफ़ी साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।